तो दलितों के लिए मांझी जी क्या किए हैं अब तक? दलितों के लिए ही तो ये जीते हैं, दलितों के लिए ही मरते हैं, दलितों के लिए ही सुबह से उठ करके रात तक सोने तक सारा काम करते हैं। दलितों के लिए इन्होंने विकास मित्र टोला सेवक की बहाली की, दलितों के लिए इन्होंने 3 डिसमिल जमीन की घोषणा की। जीतन राम मांझी पूरे दलितों के लिए एक इतिहास है, पूरे दलितों के लिए एक संविधान है। जीतन राम मांझी दूसरे अम्बेडकर हैं। नेताजी दलित समागम रैली में आए हैं, क्या कुर्सी सब खाली दिख रहा है? आप भ्रमित हैं, लगता है कि आप विरोधी दल से मिले हुए हैं। पूरा पंडाल जो है खचाखच ये और इस पंडाल से बाहर जितनी आबादी पंडाल के अंदर थी उससे कई गुना आबादी बाहर घूम रही थी और आपको आज खाली कुर्सी नजर आ रहा है। क्या लगता है इस रैली से क्या परिवर्तन करना चाह रहे हैं? इस रैली ने आज स्थापित कर दिया कि जीतन राम मांझी सभी दलितों के नेता हैं, संतोष मांझी सभी दलितों के नेता हैं। सभी दलितों ने पूरे बिहार से आकर के इस समागम में यह साबित कर दिया कि हमारे नेता जीतन राम मांझी और संतोष मांझी हैं। ये जीतन राम मांझी जी दिल्ली में सीट मांगे थे, झारखंड में सीट मांगे नहीं मिला, बिहार में 40 सीट मांग रहे हैं, क्या लगता है? ये आपको पता नहीं होगा कि उन्होंने कभी मांगा ही नहीं, न दिल्ली में मांगा न झारखंड में मांगा। क्या बात करते हैं मांझी जी, अपना मुंह से बोले हुए हैं। आपको दिखाई नहीं, इसको समझ नहीं पाए होंगे ठीक से, लेकिन उन्होंने कभी मांगा ही नहीं। जिस फोरम पर मांगना चाहिए था उस फोरम में जाकर के, नहीं तो इनको अवश्य टिकट मिलता। तो दलितों के लिए मांझी जी क्या किए हैं अब तक? दलितों के लिए ही तो ये जीते हैं, दलितों के लिए ही मरते हैं, दलितों के लिए ही सुबह से उठ करके रात तक सोने तक सारा काम करते हैं। दलितों के लिए इन्होंने विकास मित्र टोला सेवक की बहाली की, दलितों के लिए इन्होंने 3 डिसमिल जमीन की घोषणा की। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसको गिनाना इस छोटे से समय अंतराल में संभव नहीं है। जीतन राम मांझी पूरे दलितों के लिए एक इतिहास है, पूरे दलितों के लिए एक संविधान है। और आपको पता नहीं होगा आज के दिन में जीतन राम मांझी दूसरे अम्बेडकर हैं। अच्छा, जीतन राम मांझी के बारे में विपक्ष बोलते हैं, राजद वाले बोलते हैं सिर्फ अपना परिवार के लिए बेटा को मंत्री बनाए, अपना मंत्री बने, पुतों को विधायक में जितवाए, बेटा को किए, समधी को किए, क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी परिवारवाद के हितैषी नहीं हैं। जीतन राम मांझी उस पद्धति के हितैषी हैं जो काम कर करके आता है उसको इनाम देने के हितैषी हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं दीपा मांझी की बात कर रहे हैं। दीपा मांझी जिला परिषद के रूप में पहले 2 टर्म गया से अपनी जनता को सेवा दे चुकी हैं। उसके पहले जब वो बाल्यकाल में थी तब भी लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम, संगीत के माध्यम से लोगों को जागृत करने का काम किया करती थी। ये कोई पैराशूट से उतरी हुई नेता नहीं है और कोई भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का विधायक और नेता पैराशूट से उतरा हुआ नहीं हो सकता है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। तो दलितों के नेता कौन? राम विलास के बेटा चिराग पासवान या जीतन राम मांझी या सदा है? सबका अलग अलग समझ है, लेकिन मेरे समझ से दलितों के नेता जीतन राम मांझी और संतोष मांझी ये आज आपको भीड़ में दिखाई दिया हो। यदि दलितों के नेता जीतन राम मांझी है तो आरक्षण का विरोध क्यों किए थे? आरक्षण का विरोध कभी नहीं उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आया कि दलितों वो आरक्षण का विरोधी कर रहे हैं। दलित के आरक्षण की बात करते हैं, दलित को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन वो तो कहे थे जो सक्षम है वो आरक्षण छोड़ दें। वो तो हर एक व्यक्ति के लिए है, जिसका हक है उसको हक मिलना चाहिए। जो व्यक्ति आप देखते होंगे पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग में भी ये कैटेगराइजेशन है, यहाँ पर भी दलित महादलित में कैटेगराइजेशन हुआ। जिसकी आबादी का 5% 7% साक्षरता हो, स्वाभाविक है कि उसको आरक्षण दे करके आगे उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं कि जिसकी ये साक्षरता दर 70-75% है उसके साथ मिला करके आगे काम करने की ज़रूरत है। इसकी बात उन्होंने की। अच्छा नेताजी, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये जीतन राम मांझी जी को अपमानित किया, उन्हीं के साथ आज सभा कर रहे हैं। कौन अपमानित किया? नीतीश कुमार जी। कैसा अपमान? सदन में। आपको ये पता नहीं होगा जीतन राम मांझी को माननीय श्री नीतीश कुमार ने ही मुख्यमंत्री बनाया था।
अपमानित नहीं और किया। फिर हटवाया कौन? वो हटवाया कोई नहीं, एक व्यवस्था है जिसके तहत उन्होंने काम किया और उस व्यवस्था के तहत उन्होंने उस पद से इस्तीफा दिया। ऐसा नहीं है कि कोई उस किन्हीं को कोई अपमानित करता है। राजनीति में ये सब होते रहता है। कहाँ से है नेताजी? हम जहानाबाद से, हुलासगंज से हैं, घोसी विधानसभा से। राजेश रंजन मेरा नाम है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य।